नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में यदि आप नया घर खरीदने जा रहे हैं, नया घर बनवाने जा रहे हैं, तो उस समय आपको किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ग्रह आरंभ के समय किन किन देवताओं की पूजा आपको करनी चाहिए, इसके विषय में प्रकाश डालता हूँ। ग्रह आरंभ और गृह प्रवेश के समय, मतलब ग्रह आरंभ जब आप घर बनवाने जा रहे हैं और गृह प्रवेश जब आप घर में रहने जा रहे हैं, उस समय कुल देवता भगवान गणेश जी की, क्षेत्रपाल की, वास्तु देवता, 10 दिक्पाल की पूजा करनी चाहिए। आचार्य द्विज मतलब ब्राह्मणों की और शिल्पी जो आपका घर बनाने आए हैं उन्हें विधिवत संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे करने से घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। जो मनुष्य सावधान होकर ग्रह आरंभ का या गृह प्रवेश के समय पूजा वास्तु पूजा कराते हैं, उन्हें धन धान्य आरोग्य पुत्र आदि सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जो मनुष्य यह वास्तु पूजा नहीं कराते हैं, उनके घर में इनकी अशांति बनी रहती है। वह नाना प्रकार के रोग क्लेश संकट आदि से ग्रस्त रहते हैं। तो यदि आप भी नया घर बनवाने जा रहे हैं तो आप इन सब विशेष बातों का विशेष ध्यान रखिए, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ इन राशियों के सूर्य में ग्रह आरंभ करना चाहिए। मिथुन, कन्या, धनु और मीन इन राशियों के सूर्य में ग्रह निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए। वो तो आपको मुहूर्त से ही पता लग जाता है कि सूर्य भगवान इस समय किस राशि में चल रहे हैं। यदि ऊपर बताई गई राशियों के अनुसार भगवान सूर्यदेव उस राशि में हैं, तो आप अपना ग्रह आरंभ करवाइए, ग्रह निर्माण कार्य आरंभ करवाइए, अन्यथा मत करवाइए। तो वो राशियाँ कौन कौन सी हैं? मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ। अगर भगवान सूर्य इन राशियों में है तो आप अपना ग्रह का निर्माण प्रारंभ करवाइए। मेष राशि के सूर्य में ग्रह प्रारंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का जो भी कार्य होता है वो सफल होता है। वृष राशि के सूर्य में ग्रह आरंभ करने से धन की वृद्धि होती है, खूब धन धान्य उस घर में आता है और व्यक्ति सुखी रहता है। मिथुन राशि के सूर्य में ग्रह आरंभ करने से मृत्यु होती है, इसलिए मिथुन राशि में कभी भी सूर्य देवगर हो तो ग्रह का निर्माण कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए। और इसी तरह से कर्क राशि में जब भगवान सूर्यदेव रहते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कर्क राशि में भी ग्रह निर्माण का कार्य प्रारंभ कराना शुभ है। सिंह राशि के सूर्य में ग्रह आरंभ कराने से सेवकों की वृद्धि होती है, खूब घर में नौकर चाकर रहते हैं, आपको बाहर भी खूब सपोर्ट मिलेगा, आपके सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आप भगवान सूर्यदेव सिंह राशि में है तब भी आपको गृह प्रवेश कराना शुभ फलदायी है। कन्या राशि में सूर्यदेव अगर रहते हैं तो घर में रोग होता है और तमाम घर के सदस्य जो है रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए कन्या राशि में कभी भी गृह प्रवेश नहीं कराना चाहिए। तुला राशि के सूर्य में ग्रह आरंभ करने से सुख की वृद्धि होती है, धन धान्य खूब प्राप्त होता है और वृश्चिक राशि में भी ऐसे ही फल मिलते हैं, धन की खूब वृद्धि होती है। धन राशि के सूर्य में ग्रह आरंभ करने से महान हानि होती है, मान हानि होती है, प्रतिष्ठा आदमी की धूमिल हो जाती है, आदमी को समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इसलिए धनु राशि में कभी भी गृह आरंभ नहीं कराना चाहिए, घर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इसी तरह से मकर और कुंभ राशियों में भी धन की प्राप्ति होती है, रत्न लाभ होता है, खूब पैसा आता है घर में और धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो मकर और कुंभ राशियों में घर का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ करवाया जा सकता है। मीन राशि के सूर्य में ग्रह आरंभ कराने से जो है वह रोग की वृद्धि होती है, धन का अभाव हो जाता है और भय व्याप्त हो जाता है। कई घर में मैंने देखा है कि आत्माओं के भी रहने की बताते हैं कि लोग यहाँ हुआ ऐसा हुआ, वो डरते हैं, वो भय व्याप्त हो जाता है। इसलिए जो है मीन राशि में अगर भगवान सूर्यदेव हो तो उसमें भी ग्रह निर्माण कार्य नहीं प्रारंभ करवाना चाहिए। कुछ नक्षत्रों के बारे में बताया गया है कि अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़, श्रवण और उत्तर भाद्रपद और रेवती इन नक्षत्रों में ग्रह आरंभ श्रेष्ठ माने गए हैं। अगर इन नक्षत्रों में आप ग्रह आरंभ का निर्माण कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। चैत्र मास में ग्रह आरंभ करने से रोग और शोक की वृद्धि होती है, इसलिए चैत्र मास में ग्रह निर्माण कार्य नहीं कराना चाहिए। वैशाख में भी नहीं कराना चाहिए। वैशाख मास में ग्रह आरंभ करने से धन धान्य पुत्र तथा आरोग्य की प्राप्त होती है, इसलिए वैशाख माह में कराना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, वैशाख माह में कराना चाहिए। तो इस तरह से
जिस मैंने सूर्य भगवान के बारे में जो बताया कि किन किन राशियों में, उस हिसाब से माह की भी गणना हो जाती है, उससे पता लग जाता है। इसलिए उन मासों में जो है करवाना चाहिए, अन्यथा नहीं करवाना चाहिए। जिन मासों में नहीं करवाना चाहिए उसको मैंने आपको बता दिया। जैसे कि श्रावण मास में ग्रह आरंभ करने से पशुधन और मित्रों की वृद्धि होती है, इसलिए श्रावण मास में ग्रह आरंभ आप करा सकते हैं। भाद्रपद मास में भी ग्रह आरंभ करने से मित्रों का हास होता है, दरिद्रता तथा विनाश होता है। दरिद्र का विनाश होता है, मतलब घर में अगर दरिद्रता है तो विनाश हो जाता है, और मित्रों का हास नहीं होता है। तो भाद्रपद मास में ग्रह आरंभ करने से मित्रों का जो है हास होता है, दरिद्रता तथा विनाश होता है। इसलिए भाद्रपद मास में जो है व्यक्ति को ग्रह आरंभ नहीं कराना चाहिए, घर का निर्माण नहीं कराना चाहिए भाद्रपद मास में। अश्विनी मास में ग्रह आरंभ करने से पत्नी का नाश होता है, कलह होती है और लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए अश्विनी मास में भी घर का निर्माण नहीं कराना चाहिए। कार्तिक मास में ग्रह आरंभ करने से पुत्र, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है, इसलिए कार्तिक मास में आप करा सकते हैं। तो किन मास में कराना चाहिए, किस मास में नहीं कराना चाहिए, इसको मैंने आपको यहाँ बताया। फाल्गुन मास में ग्रह आरंभ करने से धन तथा सुख की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, फाल्गुन मास में कराइए। ईंट पत्थर के घर में मांस दोष का विचार करना चाहिए। घास फूस या लकड़ी घर बनाने में मांस दोष नहीं लगता है, इसलिए व्यक्ति को जो है इन सब बातों को विचार करके घर का निर्माण कराना चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है और आप इसे देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।